हरियाणा का मेवात, जहां हिंसा हुई, दो समुदायों में टक्कर हो गई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। हरियाणा का इलाका गलत वजह से सुर्खियों में आ गया और अब लोग इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात वो क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने क्या कहा था और इसका क्या इतिहास है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे। संपूर्ण गांधी वाङ्मय के मुताबिक महात्मा गांधी ने मेवात को लेकर कहा था कि मुझसे ये कहा गया है कि मेव करीब करीब जरायम पेशा जाति यानी कि अपराध करके आजीविका चलाने वाली जाति की तरह है। अगर ये बात सही है तो आप लोगों को अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस सलाह पर नाराज नहीं होंगे। हालांकि अब यहाँ पे इतिहास की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। अब मेवात के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दरअसल मेवात दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के एक त्रिभुज जैसा क्षेत्र है। इसे सांस्कृतिक रूप से मेवात कहा जाता है। मध्य युग के सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासन था। सुल्तान बलबन था। तब दिल्ली और आसपास के इलाके में घना जंगल था। मेवात रीजन के लोगों की पहचान लुटेरों के रूप में की जाती थी। 1260 में बलबन ने इनके खात्मे का प्रण किया। मेवात रीजन के लोगों के लुटेरे के रूप में पहचान की और उन्हें दंड देने के लिए 3 बार मेवात पर शाही आक्रमण किया। जिन्हें लुटेरा कहा गया वो मेवाती तब हिंदू थे। बलबन के अभियान का विवरण मिन्हाज उद दीन जुजियानी द्वारा लिखित तबकात ए नासरी में दिया गया है, जिसके अनुसार मेवात पर 2 बार छापा मारा गया। कैंपेन में एक मेवाती का सिर लाने पर 1 चांदी का सिक्का और एक मेवाती को जिंदा पकड़ने पर 2 चांदी का सिक्का इनाम के रूप में घोषित किया गया था। 1260 के अभियान के बाद एक बार फिर 1265 में मेवात पर बलबन का अटैक हुआ। तब हजारों मेवातियों को मार दिया गया था। साथ ही विद्रोहियों को 150 प्रमुखों को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया, लेकिन फिर बाद में उनका भी कत्ल कर दिया गया। वास्तव में बलबन ने पूरी जनजाति को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मेवात में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए धर्मांतरण अभियान चलाया। मेवात को तबाह करना इतना आसान नहीं था। फिरोज शाह के बाद बाबर ने मेवात की राजनीतिक पहचान मिटाने की कोशिश की। बाबर ने 1526 में मेवात को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन हसन खान मेवाती ने बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोदी से हाथ मिला लिया और पानीपत 1 का युद्ध लड़ा। बाबर को यहाँ कामयाबी नहीं मिली। तब इसके बाद राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ। यहाँ भी राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। हालांकि युद्ध में हसन खान मेवाती मारा गया। फिर औरंगजेब का शासन काल शुरू हुआ और तब मेवात के लिए इकराम खान मेवाती से मोर्चा संभाला था। मेवात के बारे में 1878 में अलवर गैजेट में मेजर पाउलिट ने लिखा है कि मेव मुसलमान है, लेकिन इनके देवता हिंदू हैं। 1926 में मोहम्मद इलियास उल कंदलावी ने तबलीगी मूवमेंट की शुरुआत कराई और मेवात से हिंदू रीति रिवाज खत्म कर दिया। 1947 में बंटवारे के वक्त सांप्रदायिक हिंसा हुई और म्योज भरतपुर से अलवर और गुड़गांव के आसपास के इलाकों में शरण ली। बाकी जो बचे वो पाकिस्तान चले गए।